तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये एक्सरसाइज 2 का बी है। तो यहाँ पे बोल रहा है पहला में निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करें जिसमें दत्त कथन सही हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे ताकि यहाँ पे जो भी है वो सही हो जाए, यानी कि जो इधर है वही इधर ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। पहला में जीरो में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो वो उतना ही रहेगा, तो यहाँ पे 815 ही रहेगा। ठीक है, और दूसरा नंबर में बोल रहा है ये हमारा इतना संख्या, उसमें जीरो जोड़ेंगे तो हमें पता है कि कोई भी संख्या उसमें जीरो जोड़ेंगे तो वो उतना ही रहेगा, क्योंकि जीरो जो है वो तत्सम है, योग का तत्समक है। ठीक है, अवयव है, तत्समक अवयव है। और उसी प्रकार से तीसरा में देखिए तो यहाँ पे ये संख्या है यानी कि 1005 है और यहाँ पे 283 है। तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्रम को चेंज कर दिया गया, जो कि हमने पढ़ा है योग का क्रम बिन बेनियम। तो यहाँ पे इसको जो यहाँ पे सेकंड नंबर पे था, लेकिन यहाँ पे इधर फर्स्ट में कर दिया और इसको यहाँ पे कर दिया, मतलब कि यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 283 होगा, क्योंकि इक्वल तभी होगा जब यहाँ पे 283 होगा। ठीक है, यानी 283 के अलावा कुछ लिखेंगे तो इधर कुछ आएगा इधर कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 283 होगा क्रम बिन में नियम के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है फिल करना है तो वैसे ही होगा। और चौथा हम बोल रहे हैं यहाँ पे इसको और इसको, तो सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे सिंपली ऐड करके हम लोग लिख देंगे। ठीक है, या फिर हम लोग इसको पहले, जैसे कि यहाँ पे पहले इधर लिखा हुआ है लेकिन हम लोग इधर इसको पहले लिख देंगे, इधर 39,784 को, और इधर लिख देंगे 5628 प्लस में करके। ठीक है, इधर वो 39,784। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे आंसर है तो आपको यहाँ पे पूरा जोड़कर आंसर दिया हो तो पूरा जोड़ देंगे, वो आपका आंसर होगा। ये चौथा था। पचमा में हमारा इसमें से इसको घटा देंगे तो सिंपली जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, जो भी जैसे घटाव होता है वैसे ही घटा देंगे। और इसमें क्या है कि यहाँ पे 1354 कब आएगा, यानी कितना घटाएंगे तो 1354 आएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, वैसे नीचे बना हुआ है 3297 में कितना घटाएंगे तो हमारा, इसको x मान लें या कुछ भी मान ले सकते हैं, तो 3297 उसमें से कितना घटाएंगे तो 1354 आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 4 कैसे आएगा, 7 में से कितना घटेगा तो 4 आएगा, तो 7 में से 3 घटेगा तो 4 आएगा। ठीक है, फिर 5 कैसे आएगा तो 9 में से 4 घटेगा तो 5 आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे 3 कैसे आएगा, तो यहाँ पे 2 में से कितना घटाएंगे तो 3 आएगा, चूँकि अब 2 में से तो कोई घटेगा तो 3 नहीं आएगा, चूँकि ये तो 3 से भी छोटा है। तो एक 5 चलेगा तो 12, 12 में से कितना घटेगा तो 9। ठीक है, और ये एक बचे, ये 2 बचेगा, 2 में से कितना घटेगा तो 1 बचेगा यहाँ पे, तो 1। ठीक है, यानी 1943 इसका आंसर होगा। आप यहाँ पे x मान के हमारा बना हुआ है, ये 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए नीचे में। ठीक है, 1943। यहाँ पे हमने x माना कि x घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। तो जो हमारा जो समीकरण का जो रूल है, यहाँ पे ये माइनस में x था, इधर हमने भेजा तो ये प्लस में हो गया, और ये इधर प्लस में था तो इधर आया तो ये माइनस में हो गया। ठीक है, ऐसा नियम है। तो इसमें से इसको घटा दिए तो कितना आ गया 1943, x बराबर, यानी x बराबर 1943 आ गया। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें से उसी प्रकार से है आपका ये चौथा, पाँचवा, छठा सभी हल्का है। सातवां में भी वही है, कितना घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, तो इसको x मान के भी कर लीजिएगा, नीचे बना हुआ है। और किसी भी संख्या में एक से अगर गुना करेंगे तो वो उतना ही रहेगा, यानी जितना है 83, 57 तो उतना ही रहेगा। और इसमें 65 गुना 48 और इधर 65 गुना 50 और माइनस है ना, तो -65 गुना, तो 50 में से कितना घटेगा, यानी 2 घटेगा, तो 2 इसका ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। यानी फिर ये हमारा वितरण नियम जो हमने पढ़ा, 65 गुना, तो सबसे पहले आप 48 को तोड़ लेंगे तो 50 - 2 के फॉर्म में इस प्रकार से तोड़ा हुआ। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे होगा, सबसे पहले गुना 65 गुना 50 में। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस दिया हुआ है। ठीक, फिर 65 गुना 2 में, तो 65 गुना 2 में माइनस यहाँ पे होगा, और यहाँ पे 65 गुना 2, तो यही है, यही फिल करने के लिए बोल रहा था, तो वहाँ पे 2 होगा। ये 10 तक हो गया, आप 10वां देख लीजिए। और भी जो क्वेश्चन है सभी को आप देख सकते हैं, ईजी है। ठीक है, तो उसी प्रकार से 50 - 2 के फॉर्म में इस प्रकार से तोड़ा हुआ। ठीक है, तो 65 गुना 50 और ये आपका 65 गुना 2, चूँकि इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, गुना ही तो होगा। ठीक है, या तो इसको घटा के गुना कीजिए या फिर अलग अलग गुना करके घटाइए, बात एक ही है। ये वितरण नियम से था।
अब हमारा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है प्रत्येक का योग ज्ञात करना। तो सिंपली आपको यहाँ पे सहचार नियम, योग का सहचार नियम जो था वो था कि किसी भी दो संख्या को जोड़कर तीसरा को जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो कि ब्रैकेट में है उसको सबसे पहले जोड़ेंगे तो यहाँ पे इतना आता है 5521 आता है। चूँकि यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं 9 2 11, एक 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 01 रहेगा, बाकी में एक 2 रहेगा और 4 1 5, 5 का 5, ठीक है। तो ये सिंपली आप जोड़ सकते हैं और प्लस में फिर 59, तो 59 जोड़ेंगे तो 5580 हो जाएगा, ठीक है। ये तो जोड़िए सिंपल। बी में उसी प्रकार से है, तो बी को देख लीजिए एक बार, बाकी सब उसी प्रकार से आपको सिर्फ जोड़ना है तो सिंपल जोड़ देंगे और कुछ भी नहीं। किन्हीं भी दो संख्या को जोड़कर वैसे सुविधा के लिए आप जैसे यहाँ पे देखिए बी में तो 839 प्लस 785 प्लस 609 है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे किसमें किससे जोड़ेंगे ताकि सुविधा हो। तो यहाँ पे हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंपल 839 प्लस 785 को ही जोड़ दिए, क्योंकि क्वेश्चन भी सही ढंग से नहीं है यहाँ पे, और भी आगे कुछ क्वेश्चन है जो सही ढंग से नहीं है, ठीक है। और आपको 7 8 क्लास में अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे इस तरीके से, जो इसका जो भी नियम हमने पढ़ा उस टाइप से, ठीक है। जैसे बी में देखिए इस दोनों को हमने जोड़ दिया तो आया यहाँ पे 1624 और इधर 609 है, तो ये 2233, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर, ठीक है। ये सिंपली जोड़ है तो इसको आप जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ लॉजिक नहीं है क्योंकि उस टाइप से क्वेश्चन ही नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हमें पता है 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है 9 9 9 9, 4 गुना, और छोटी संख्या में एक पर हम उतना शून्य दे देंगे ताकि 4 संख्या होगा, तो एक पर हम 3 शून्य देंगे तो ये 4 संख्या भी हो गया। तो सबसे छोटी संख्या और ये सबसे बड़ी संख्या यानी कि 9999 और ये हमारा 1000 हुआ। दोनों का योग तो दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पे सिंपली, ये दोनों जुटेगा तो 9 ही रहेगा, 9 ही रहेगा, 9 ही रहेगा, यानी 3 को तो 9 रहेगा, ये 9 1 10 रहेगा, यानी 10,999 होगा इसका आंसर, ठीक है। और चौथा नंबर क्वेश्चन में उपयुक्त ढंग से गुना करें, जो भी हमने ऊपर पढ़ा गुना करने का ढंग, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ही अटपटा टाइप से यहाँ पे 4 को दे दिया है, बट यहाँ पे देखिए सुविधा अनुसार हम लोग सबसे पहले किन दोनों संख्या में गुना करें ताकि आसान हो जाए। तो यहाँ पे बी 25 अगर 100 हो जाएगा और तो हमारा और जो भी संख्या होगा उससे गुना करने में आसान है, क्योंकि देखिए ये वाले जितना भी शून्य हो कोई दिक्कत नहीं है ये, लेकिन ये सब जो संख्या होता है इससे गुना करना काफ़ी आसान है, सिंपली खाली शून्य बैठा देना होता है जितना भी शून्य होगा। तो यहाँ पे उसी प्रकार से हमने देखा तो ये 20 गुना 5 हो गया, फिर इधर 8 गुना 7 हो गया, ये भी 25 तो 100 हो गया, इधर 8 7 56। अब इन दोनों में गुना करने में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा देखें 56 इकाई 56 और 2 शून्य 5600, ठीक है। तो यहाँ पे 56 इकाई 56 और 2 शून्य तो 2 शून्य 5600 हो गया। उसी प्रकार से इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे इन दोनों में गुना करेंगे तो ये शून्य वाले 15 4 60, यहाँ पे 600 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 से इसमें गुना करेंगे तो ये भी शून्य वाले हो जाएंगे 1800। तो इसे देखिए तो यहाँ पे हमने ये 2 पेयर बनाया 15 गुना 4 और ये 8 गुना 225। तो यहाँ पे हमें गुना करने पर 15 4 60 और एक 0 600 आता है, यानी 15 और 40 में गुना करेंगे तो 600 आएगा, और 8 और 225 में हम लोग गुना करेंगे तो 1800 आएगा। वो कैसे कि यहाँ पे देखिए 8 5 40 के 0 बाकियात में 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, बाकियात में 2, 8 दूनी 16 2 18 हो गया। अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे शून्य को इग्नोर करेंगे और 18 और 6 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 8 6 का 48 के 8, बाकियात में 4 और 6 का 6 और 6 और 4 कितना होता है 10 होता है, और इसमें 2 शून्य इसमें 2 शून्य, टोटल 4 शून्य हो गया, तो टोटल 4 शून्य दे देंगे, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपको गुना करना है, जितना भी शून्य होगा उतना इधर जितना जोड़ दिए, या फिर इधर सिर्फ रहता है तो इधर वाले खाली लिख देते। अब पाँचवा हमारे पास प्रत्येक में x का मान ज्ञात करना है। तो सिंपली x का मान आपको निकाल लेना है, या तो सबसे पहले जिस तरीके से इक्वेशन होता है ना उसी प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे पे 7 गुना 4 है और प्लस में x गुना 3 है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल में, तो इससे हम देख कर भी आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 7 गुना 4 है और यहाँ पे x गुना 3 है, तो हमें यहाँ पे देखिए 7 गुना अगर 4 है और प्लस में यहाँ पे x गुना 3 है, और आपका इक्वल में दिया हुआ 7 प्लस 4 प्लस 6, तो इसका मतलब देखिए 7 तो कॉमन ले लिया होगा, और यहाँ पे इधर 4 बचा, और यहाँ पे भी आपका 7 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 होगा तो यहाँ पे 3 ही है, लेकिन इधर तो 6 है, तो यहाँ पे 7 के यहाँ पे 14 होगा, ठीक है। 14 होगा तो 7 गुना, इसको लिख सकते हैं 7 गुना 2, ठीक है।
तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और 7 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों 7 है, ये दोनों 7 में से एक 7 को कॉमन ले लिया तो इधर बचा 4 और इधर बचा 3 दूनी 6 बचा। तो हम लोग यहाँ पे 14 हो जाएगा, x यहाँ पे 14 आ जाएगा। वैसे हम बनाकर निकालेंगे तो ये दोनों 7 जो 28 होगा और प्लस में 3 गुना x 3x होगा। ठीक है, इधर और इधर जो हमारा दिया हुआ है 7 इंटू में 4 प्लस 6। ठीक, यहाँ पे 28 प्लस 3x तो ठीक है, और बराबर में 7 ये 6 4 10 और 10 गुना 7 70 होगा इधर। ठीक है, और इधर तो 70 ही होगा, वैसे ये है 70 ही होगा, गुना करेंगे तब। लेकिन यहाँ पे 28 इधर प्लस में इधर आया तो देखिए माइनस में हो गया, और यहाँ पे 3x बच गया सिर्फ, और इधर 70 में से यहाँ पे 28 घटेगा तो 42 बचेगा। अब इधर देखिए 3 इंटू में, देखिए इंटू हुआ था इधर, तो इंटू में इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, क्योंकि गुना का उल्टा भागा होता है, तो ये भागा हो जाएगा और 14 या 42 कट जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर हमारा 14 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे 14 होगा, क्वेश्चन में ये था। उसी प्रकार से यहाँ पे भी x बोल रहा है तो यहाँ पे तो इजीली हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 गुना 8 है और प्लस में 8 गुना 8 है। तो आपको यहाँ पे देखिए अंदर क्या क्या है, 9 है 8 है, यानी ये वाला है और ये वाला है। ठीक है, यानी दो चीज़ बन गया, एक 8 इधर एक 8 इधर, तो यहाँ पे बाहर जो होगा वो 8 ही कॉमन लिया होगा। ठीक है, तो अंदर जो बचा और बाहर जो बचा, बाकी बच गया 8 दोनों में है, वो कॉमन ले लिया होगा, तो 8 इसका आंसर होगा डायरेक्टली। और नहीं तो आप इसको बना भी सकते हैं अपने तरीके से, जैसे 9 8 72 और प्लस में 8 8 64। ठीक है, और बराबर इधर 9 8 कितना होता है, और 19 16 और 1 17 गुना x 17x होगा। और इधर अगर हम जोड़ेंगे 72 प्लस 64 तो 4 2 6 और 7 6 13 136, और इधर 17 इंटू में रहेगा तो इधर आएगा तो 17 भागा में हो जाएगा, और इधर हम डिवाइड करेंगे 17 8 36 से हो जाता है। ठीक है, तो x बराबर आपका 8 आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, सरल करें तो सिंपली सरल करें। जैसे कि देखिए यहाँ पे 999 गुना 593 और ये 593 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा कुछ, ताकि यहाँ पे इजी हो जाए। जैसे कि हमने पढ़ा था इतना गुना इतना प्लस इतना गुना इतना अगर होता तो वितरण नियम ने हमने पढ़ा ही, वितरण नियम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दोनों में इधर भी 593 इधर भी 593। ठीक है, तो हम इधर भी गुना के फॉर्म में अगर इसको लिख दें तो काम हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 593 गुना 1 तो हम लिख ही सकते हैं, क्योंकि फिर भी ये 593 ही रहेगा, लेकिन इधर 593 इधर 593 ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो 593 इधर भी है 593 इधर है, गुना में हमने 1 लिख लिया, कुछ नहीं तो 1 तो रहेगा ही। वैसे एक गुना के फॉर्म में लिखा, क्योंकि इधर भी गुना के फॉर्म में लिखा हो तो इधर भी लिख दिया। ठीक है, तो जब इस प्रकार से हमने लिख दिया, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में इस प्रकार से जब हमने लिख दिया तो हमने यहाँ पे 593 दोनों में है, दोनों में है मतलब इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब ये बाहर निकल गया तो अंदर बचेगा, जो इसको छुड़ाकर जो भी है बचेगा। जैसे इधर वाले में 999 से बचा और प्लस है तो प्लस, और इधर वाला में 1 बचा से। ठीक है, अब यहाँ पे 999 में अगर 1 जोड़ेंगे तो ये सिंपली 1000 हो जाएगा, तो 1000 हो गया, और इसका मतलब होता है गुना, यानी गुना ही है तो गुना होता है। तो 593 गुना 1000, तो 593 गुना 1000 तो 593 इकाई उतना ही रहेगा, और 3 शून्य है तो 3 शून्य दे देंगे, यानी इतना आपका आंसर हो जाएगा। कितना इजीली ये बन गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इसमें कुछ लॉजिक देखेंगे है क्या, तो वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पे देखें तो ये 957 है गुना 10 583 है, और इधर यहाँ पे 483 है, और ये 9570 है। तो यहाँ पे 9570 है, तो इधर भी अगर हम 957 और 10 गुना कर दें तो इधर भी तो 970 हो जाएगा। तो देखिए दो चीज़ कॉमन मिलेगा। ठीक है, जब गुना कर देंगे उधर 10 में से, तो अब बच गया इसको, तो 583 में से 483 घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 100, और 100 और इसमें 9570 में गुना हो जाएगा। जैसे इधर देखिए हमारे पास इतना क्वेश्चन तो है ही, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 9570 हो जाएगा 10 से गुना करने के बाद, इधर 583 और माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 483 या 9570 आपका दिया हुआ है। अब इधर गुना करने के बाद ये दोनों में दिख रहा है। ठीक है, इधर भी दिख रहा है और इधर भी दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है, तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, चूंकि दोनों में दिख रहा है तो कॉमन ले लेंगे, यानी उभयनिष्ठ है तो उभयनिष्ठ हो गया ये। और जब ये कॉमन लिए तो बचा क्या क्या, इसके अलावा हमारे पास इधर बचा 583, इधर माइनस है तो माइनस, और इधर बचा 483। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब गुना ही होता है,
तो 583 में से 483 घटाएंगे तो 100 बचेगा और इधर बचा 9570। 9570 और 100 में गुना करना तो कुछ नहीं, सिर्फ 2 शून्य आगे यहाँ पे जोड़ देंगे, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी 95 7 पर 3 0, इतना आपका आंसर हो जाएगा। और अब 7वां है गुना करे तो सिंपली देखिए इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन है अटपटा टाइप से ये वाला, क्योंकि ये काफ़ी अटपटा है। देखिए गुना कीजिए, ठीक है, गुना करें तो इसमें कुछ लॉजिक ही नहीं, इसको हम किसी भी तरीके से तोड़ेंगे तो ये इजी तरीके से बनेगा ही नहीं, ठीक है, ये हार्ड ही तरीके से बनेगा। और ट्रिक वगैरह तो बता नहीं सकते क्योंकि ये तो कंपटीशन का मैथ ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको खुद से इसको सिंपली जैसे गुना आप करते वैसे इसको गुना कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम तोड़ें, सपोज इसको अगर हम 900 प्लस 28 में अगर इधर तोड़ दिए और गुना 857, तो आपको इधर और इसमें 9 से गुना करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज ये तो इजी तरीके से गुना हो जाएगा, सिर्फ 9 से गुना करेंगे और जो आएगा उसमें 2 शून्य दे देंगे, लेकिन 28 और इसमें तो गुना करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन देखिए ये आपका ठीक है क्योंकि यहाँ पे 205 है, तो इस टाइप से क्वेश्चन होता है। यहाँ पे होता आपका 807 होता, ठीक है, यहाँ पे कुछ, वरना ऐसे भी है तो आपका ऐसे ही बनेगा, पहले ये दोनों में गुना फिर इसमें गुना और जो भी गुना करके आएगा उसको जोड़ देंगे। इस टाइप से क्वेश्चन आपका बना हुआ। जैसे इसको देखिए यहाँ पे 849 है, गुना में 205 है, ठीक है। तो हमको इसको तोड़ना होगा, ना कि इसको तोड़ेंगे, क्योंकि अगर इसको तोड़ेंगे यहाँ पे तो देखिए 800 और प्लस 49, तो इधर भी 2 संख्या हो जाएगा, तो जो कि हार्ड हो जाएगा गुना करने में। लेकिन इधर अगर हम तोड़ेंगे 200 प्लस 5, तो देखिए इधर भी 1 अंक से गुना करेंगे और इधर भी सिर्फ 2 ही से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 2 शून्य हम वैसे ही उतार देंगे। तो अब इसको तोड़ दिए तो इतना गुना इतना, तो सबसे पहले हम लोग इतना गुना इतना, ठीक है, 849 गुना 200 और प्लस है तो प्लस, फिर 849 गुना 5 करेंगे। तो यहाँ पे तो 9 दूनी 18 के 8 बाकियात में 1, 4 दूनी 8 1 9, 8 दूनी 16, ठीक है। 2 शून्य था तो 2 शून्य यहाँ पे दे दिए, फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे 9 पचे 45 के 5 बाकियात में 4, 4 पचे 20, 4 24 बाकियात में 2, 8 45 और 2 42 हो गया, ठीक है, एकदम सिंपली गुना हो गया, ठीक। अब सिर्फ ऐड करना है तो इसको जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास इतना हो जाएगा 17, 40, 45, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी इजी तरीके से बन जाता है, लेकिन इसमें से यहाँ पे 2 अंक हो गया और यहाँ पे भी 9 है, ठीक है। तो बट इसको भी उसी तरीके से बना लेंगे गुना करके, कोई नहीं। 8वां में आपका सरल करें, यहाँ पे पहला में 999 भागा है, ये है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन आपको सिंपल। देखिए ये तो दोनों में सेम संख्या में भागा करेंगे तो 1 आएगा, आपको पता है भी, जैसे 2 भागा 2 करेंगे तो एक बार में ही कटेगा, तो यही होगा, ठीक है। तो सेम में सेम से भागा करेंगे, 1 बचा, और 1 में किसी भी संख्या में अगर 1 से भागा करेंगे तो वो उतना ही रहेगा। जैसे अगर 4 में हम 1 से भागा करेंगे तो ये 4 ही रहेगा, ठीक है। तो अब भागा पड़े, अगर 8 में 1 से भागा देंगे तो ये 8 ही बार में लगेगा, 1 8 8 ऐसे, तो उतना ही रहेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 999 भागा इतना है, तो इसमें भागा देंगे तो 1 बचेगा, और 1 में किसी भी संख्या में भागा देंगे अगर 1 से तो हमें यहाँ पे उतना ही रहेगा, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें देखिए इतना इतना भागा देंगे तो 1 बचेगा, और इधर इतना में से इतना घटेगा, किसी भी संख्या में से कोई भी संख्या घटेगा, सेम संख्या घटेगा तो वो 0 हो जाएगा, वो भी आपको पता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और 0 में से फिर यहाँ तो 1 बचेगा, तो 1 माइनस 0, 1 में से 0 गया तो वो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में वही है, आपके यहाँ 1 हो जाएगा और इधर माइनस है और इधर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 अगर 1 में से 0 घटेगा, चूँकि यहाँ पे माइनस है, तो वो 1 ही आपका आंसर होगा। और अब यहाँ पे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, 789 को कितना से गुना किया जाए कि गुणनफल इतना हो जाए, ठीक है। तो सिंपल आपको माना कि वह संख्या x है, यानी कि 1 से अगर गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा सपोज। तो यहाँ पे देखिए आपका समीकरण वाला जो रूल है, यानी 789 गुना x करेंगे तो इतना हो जाता है। तो हमें कौन सा संख्या या अर्थात x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे x या इधर s के साथ ये इंटू में है, उधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड में हो गया। अब इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। अब डिवाइड कैसे करना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे 789 है, और जो आपका डिवाइड करना है उसमें भी 789 आता है, 789 आता है, 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो एक ही बार में हम लगाएंगे, एक बार में लगाएंगे यहाँ पे, तो एक बार में लगाएंगे तो ये 789 वैसे उतरेगा, तो ये तो खत्म हो गया, ठीक है। अब उतरा 7, तो 7 उतरेगा तो क्या 7 से लगेगा भागा, नहीं लगेगा, तो 1 अंक और उतारेंगे, तो हमने फिर 8 उतारा,
जब 8 उतारा तो जब 2 अंक, भागा में नियम है कि जब 2 अंक उतरता है तो एक जीरो देंगे, तो एक हमने जीरो दिया, ठीक है। लेकिन 78 होता फिर भी 78 ही होता, लेकिन 789 तो आपका बड़ा है तो 78 में डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमने 9 को भी उतारा। जब 9 को उतारा तो फिर से एक शून्य दिया, ठीक है। यानी एक अंक के बाद 2 अंक उतारेंगे तो एक शून्य और, 3 अंक उतारे तो एक शून्य और, यानी एक अंक के बाद जितना भी अंक उतारना पड़े उतना शून्य पड़ेगा। तो हमने ऐसे किए तो यहाँ पे 789 हुआ, फिर यहाँ पे एक बार में लगाएं तो यह 789 कट गया और इतना में हो गया, लेकिन यहाँ पे एक शून्य आता था इसलिए यहाँ पे भी एक शून्य दे दिए शून्य के बदले में। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे x बराबर, यानी ये संख्या आपका होगा, ठीक है, ये वाला संख्या आपका होगा। और यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ पे बोल रहा है किसी पुस्तक के एक पृष्ठ में औसत 207 शब्द हैं। एक पृष्ठ यानी एक पेज को अगर हम मान लें तो एक पेज जो होता है उसमें लगभग कितना शब्द है, तो आपका बोल रहा है क्या कि जो एक पृष्ठ है उसमें 207 शब्द है, ठीक है, 207 शब्द। पुस्तक में कुल जो शब्द है ना, टोटल जो पुस्तक है उसमें हमारे पास जो शब्द है वो इतना है, ठीक है। यानी 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 2,01,411 इतना शब्द है। तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं वो निकालना है। तो देखिए एक पृष्ठ में अगर इतना शब्द है तो अगर टोटल में इतना है तो हमें सिंपली इससे डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे छोटा अगर एग्जाम्पल ले तो हमारे पास एक पृष्ठ में 2 शब्द है, ठीक है, एक पृष्ठ में, और कुल जो बुक है उसमें 8 शब्द है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब एक पृष्ठ में 2 शब्द है और टोटली 8 शब्द है, इसका मतलब 4 पृष्ठ होगा, तभी तो 2 चौ 8 हुआ है। हमने भागा देंगे 2 चौ 8 तो ही आएगा ना, तो ही पता चलेगा। तो सिंपली हम लोग इसमें से डिवाइड करेंगे तो औसत शब्दों की संख्या जो है 207 है और कुल शब्द जो है वो तो इतना है। तो पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, इतना भागा उतना, यानी उसमें से डिवाइड करेंगे, सिंपल। तो जब हम डिवाइड करेंगे 207 में से तो 9 बार में लगेगा, ठीक है, 9 बार में लगेगा तो आपका 186 आएगा, सॉरी 1863 आएगा। और जब हम लोग 863 घटाएंगे तो 151 बचेगा, फिर हम लोग एक उतारेंगे चूँकि 151 बार में नहीं लगेगा। जब यहाँ पे 1511 हो गया तो हमारा 7 बार में लगेगा, 1449 आएगा। और जब 1449 आएगा तो हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 और यहाँ पे 6 बचेगा, यानी 62। तो फिर से एक उतरेगा तो ये 3 बार में टोटली ये 621 आ जाता है, यानी 973 इसका आंसर होगा। और इस चैप्टर का ये लास्ट, मतलब ये जो हमारा पार्ट है इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहे हैं क्या कि एक सिनेमा हॉल में एक पंक्ति है, यानी रॉ है, रॉ यानी इस प्रकार से जो होता है ना, इधर जैसे ये रहा रॉ, सपोज 30 सीटें हैं, इस प्रकार से 30 सीटें हैं, ठीक है, 30 सीटें। यदि हॉल में 600 दर्शक बैठ सकते हैं, 600 दर्शक बैठ सकते हैं मतलब 600 वहाँ पे सीट होगा, तो 600 होगा टोटल। तो तब हॉल में कितने पंक्तियां हैं, मतलब रॉ है, यानी इस प्रकार से कितना ऐसे ऐसे बना हुआ, एक रॉ हुआ जिसमें 30 सीटें हैं, ठीक है। और फिर से और कोई होगा रॉ ऐसे ऐसे, फिर 30 होगा, ठीक है। इसी प्रकार के टोटल 600 दर्शक बैठ सकते हैं, मतलब कि 600 सीट होगा। तो 30 दूनी 60, 30 93, 30 चौ 120 ऐसे होगा। तो ऐसे ऐसे हम पढ़ते जाएंगे तो कब तक 600 आएगा, मतलब 30 से इसमें डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 100 से 100 कटेगा और 30 दूनी 60, ठीक है, 30 दूनी 60 यानी कि 30 दूनी 60, हाँ 20 बार में आपका होगा, यानी 20 पंक्ति ऐसे ऐसे होगा। इसका मतलब जैसे कि सपोज छोटा एग्जाम्पल अगर हम ले तो मान लिया जाए एक पंक्ति में 2 सीट रहता है, जैसे ये पंक्ति हुआ एक, ठीक है, इसमें 2 ही सीट है। और अगर हम बोलते हैं कि टोटल जो है 8 इंसान बैठ सकता है, 8 दर्शक, तो हमें पता है कितना रॉ होगा। तो एक रॉ में 2, तो दूसरा रॉ में फिर 2 से 2, यानी ऐसा ऐसा 4 गो होगा, यानी 2 चौ 8, ठीक है, यानी 2 2 3 4 2 3 6, एक और होगा 2 चौ 8, यानी डिवाइड करेंगे तो ही पता चलेगा, ठीक है। तो पंक्ति में सीटों की संख्या 30 है और हॉल में दर्शकों की संख्या 600 है। तो कुल पंक्तियाँ यानी कि 30 में 600 से डिवाइड करेंगे तो 100 से 100 खत्म, और 3 से 20 दिया 60 होगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे हमने गलत कर दिया थोड़ा सा, चलिए 20 दिया 60 होगा, तो यहाँ पे 20 आएगा, वरना 30 दूनी 60 ऐसे काटेंगे तो यहाँ पे 100 ऐसे 20 होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने बोला था क्या कि यहाँ पे 100 से 100 खत्म, और यहाँ पे 3 दूनी 60 ऐसे शायद बोल दिया था, ठीक है। बट कोई नहीं, यहाँ पे आपका वीडियो ख़त्म होता है, यहाँ पे ये पार्ट समाप्त होता है।
तो मिलते हैं हम आपसे नए वीडियो में, ठीक है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।